मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। जो कि आप कहीं ना कहीं जो भी व्यवसाय करता है, जो भी बिजनेस करता है, ये इस संस्था से जुड़ा रहता है, जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। क्या है जीएसटी रिटर्न, क्या होता है जीएसटी वापसी, क्या होता है जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल प्रेस क्लिक करिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, जिनको नहीं मालूम रहता उनके लिए चैनल मैं चलाती हूं, मेरा यही प्रयास रहता है आप लाभ ले सके और अपने जीवन में उपयोग करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है। जीएसटी काउंसिल जो होता है, जीएसटी काउंसिल का मतलब ये होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जीएसटी काउंसिल, जिसको काउंसिल मतलब होता है परिषद। जीएसटी काउंसिल का गठन क्यों होता है, किस मकसद से होता है और जीएसटी लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 से हमारे पूरे भारत में जीएसटी एक कर का निर्धारण करती है, एक टैक्स लगाती है पूरे राज्य में, देश में। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल जो होता है एक केंद्रीय संस्था है जो जीएसटी से संबंधित सारे नियमों का, लेखा का और उसके ब्यौरों का, समय का और समय सीमा तय करने, जीएसटी जो काउंसिल के पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ही कर निर्धारित करता है, वही एक केंद्रीय संस्था माना गया है। जीएसटी एक ऐसा संस्था है, जीएसटी काउंसिल एक ऐसा संस्था है जहां जीएसटी से संबंधित सारे आय व्यय नियम कानून जो भी जीएसटी से संबंधित होती है, वही एक केंद्रीय संस्था है, वहां इसको देखा जाता है। तो जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या हम जान लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की सदस्यों की संख्या जो है 33 होती है, 33। जो 2 सदस्य जो लिए जाते हैं वो केंद्र से लिए जाते हैं और 31 सदस्य जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। इन 33 सदस्यों की जो अध्यक्षता वर्तमान में कर रही हैं हमारे माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री सीतारमण हैं और यही अध्यक्षता जीएसटी काउंसिल की जो 31 सदस्य होते हैं उनकी करती हैं। तो आपने जाना जीएसटी काउंसिल का जो एक केंद्रीय जीएसटी से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के जो अंतर्गत आते हैं उनका ब्यौरा रखने वाला एक केंद्रीय संस्था होती है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल हमने जान लिया। अब आइए जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है। जीएसटी रिटर्न वह होता है जो जीएसटी के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत जो भी पर्सन आते हैं, जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड होते हैं, उनको अपने आय व्यय का ब्यौरा देना होता है। इसी को हम जीएसटी रिटर्न कहते हैं। जैसे किस तरह का आय व्यय का ब्यौरा देना होगा, जैसे गुड्स या सर्विसेज दोनों की सप्लाई ली गई, इनपुट टैक्स और क्रेडिट टैक्स, पेबल और भुगतान किए गए टैक्स की विवरण होता है, जिसको हम रिटर्न जीएसटी कहते हैं। जीएसटी रिटर्न एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसके बारे में जीएसटी से संबंधित सारे विवरण आपको देना होता है और एक जो पंजीकृत करदाता होता है और कर प्राधिकारियों के पास दाखिल उसको अपने सारे आय व्यय का ब्यौरा देना होता है और इसका उपयोग कर देयता की गणना के लिए करते हैं। तो जीएसटी अधिनियम के तहत जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति होते हैं, एकत्र और सेवाओं की बिक्री जो भी टैक्स के साथ माल और
भुगतान किए गए टैक्स के साथ माल और सेवाओं की बिक्री और खरीद का डिटेल उनको देना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन फाइल भी कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न में। तो जीएसटी रिटर्न हम 4 प्रकार से देखते हैं किस तरह से हमें करना होता है जीएसटी रिटर्न। तो 4 प्रकार कौन है, आइए देखते हैं। जीएसटी रिटर्न में 4 तरीकों से हम उपयोग करते हैं। जैसे सप्लाई के लिए रिटर्न हो गया, जो भी हम माल सप्लाई करते हैं उसका रिटर्न हमको देना होगा, किस दर पर क्या रेट लगा कर या कैसे हमको इसमें मुनाफा हुआ ये देना होता है। दूसरा हो गया खरीद के लिए रिटर्न, मतलब हमने किस दर पर खरीदा है, क्या खरीदा है, ये सारी उसकी जानकारी देना होता है। तीसरा हो गया मासिक रिटर्न, मंथली रिटर्न जिसको कहते हैं, एक महीने के अंदर हमने क्या खरीद किया, क्या बिक्री किया, यह भी हमको दिखाना रहता है मासिक रिटर्न के अंतर्गत। अब आइए जानते हैं कि चौथा जो है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न उसको कहते हैं जो साल में एक बार खरीदारी होता है, बिक्री होता है, आय व्यय जो भी होता है उसका गणना आपको देना होता है। अब आइए जानते हैं कि कंपोजिशन, वहीं एक ऑप्शन और आपको मिला हुआ, कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुनने वाले जो होते हैं वो छोटे व्यापारी होते हैं। छोटे टैक्स पेयर को तिमाही रिटर्न दाखिल करना होता है, जो 3 महीने पर उसको दाखिल करना होता है, उसको हम कंपोजिशन के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने जाना जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जो एक केंद्रीय संस्था होती है जो जीएसटी के नियम कानून को लागू करती है, उसकी दरों को लागू करती है, समय सीमा को लागू करती है और वहाँ बैठक भी करती है इससे संबंधित सारे बातों को लेकर। अब आइए जानते हैं कि जीएसटी वापसी क्या होता है। जीएसटी वापसी उसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी के तहत वस्तु एवं सेवा कर, जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को, जो पंजीकृत व्यक्ति हैं, टैक्स के बाद उनको क्या टैक्स बनती है, क्या देना होता है। जैसे कि उन्होंने भुगतान करना है 2 लाख का उनका टैक्स बना, उन्होंने क्या किया 5 लाख का टैक्स अदा कर दिया, 5 लाख टैक्स दे दिया। अगर उनको ये साबित करना होता है कि हमारा इतना ही टैक्स बना है, हमने इतना, हमारे पेमेंट कट गया है, ऑटोमेटिक कट गया है या किसी भी कारणवश कट गया है, तो उसको रिफंड जिसको आप कहते हैं, वही रिफंड के तौर पर जीएसटी वापसी कहा जाता है। हमें वो पैसा वापस मिल जाते हैं हमारे खाते में। तो यही हो गया जीएसटी वापसी। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद।